ओम साई राम। मेरा नाम विपिन कुमार, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट और साईं मदन द्वारका फाउंडेशन का को फाउंडर। आज आपके सामने एक लीला लेकर आया हूँ बाबा की, जो बाबा की एक बहुत प्यारी भक्त बिमला जी दिल्ली से हैं, उनके साथ हुई थी। बिमला जी अक्सर शिरडी आती जाती रहती हैं और वो जब भी जाती हैं वहाँ पे साईं आश्रम में रुकती हैं। साईं आश्रम जिनको नहीं पता, संस्थान के द्वारा एक व्यवस्था है वहाँ पे रहने की। जैसे कि द्वारावती है, वैसे ही साईं आश्रम है। साईं आश्रम में आपको एसी नॉन एसी दोनों रूम्स मिल जाएंगे और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे। साईं आश्रम जब आप समाधि टेम्पल से बाहर निकलेंगे और राहता की तरफ जाएंगे मेन रोड पे, तो 1 किलोमीटर चलने में आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको साईं आश्रम मिलेगा। क्योंकि साईं आश्रम थोड़ा सा दूर है समाधि टेम्पल से, तो संस्थान वालों ने वहाँ से बसेस की व्यवस्था की हुई है, जो कि आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप वहाँ से मिलता है। असल में ये जब जाते थे, ये भी वहीं रहते थे और हमेशा ये पिक एंड ड्रॉप से ही वहाँ से आते जाते थे। और एक दिन जब ये गए थे, ये अपने आश्रम से बाहर निकले और बस में जब ये बैठने लगे तो बस के ही एक ऑपरेटर ने उनको बोला कि माता जी, आपके पर्स के नीचे आपका जो बैग है उसके नीचे वो थोड़ा सा फटा हुआ है, एक बार उसको चेक कर लीजिए कि उसमें से कोई सामान ना गिर गया हो। जब इन्होंने अपना बैग चेक किया तो बैग के अंदर जो फूल और अगरबत्तियाँ या और जो सब था वो सब उसी में था, बट उसके अंदर से उनका पर्स गायब था। अच्छे से देखने में इनको पता चला वो पर्स नीचे से फटा नहीं था, उसको किसी ने ब्लेड से काटा था और चोरी किया था। और उनका जो पर्स था जिसके अंदर उनका कैश और बाकी सब ज़रूरत के सामान था, वो गायब था। वो थोड़ा सा उदास हुई। उन्होंने अपने रास्ते में एक बार जिस रास्ते से आई जाएँ उस रास्ते में जाके देखा कहीं पे भी उनको मिल जाए, उनको कहीं नहीं मिला। थोड़ा सा उदास हुई, थोड़ा सा दुखी हुई, बट उन्होंने यही बाबा की इच्छा, इसी को बाबा की इच्छा माना और अपना जो यात्रा है उसको जारी रखा। वो समाधि टेम्पल आई और समाधि टेम्पल आए, उन्होंने बाबा को मत्था टेका, बाबा का आशीर्वाद लिया और वो घर चले गए शाम को। पूरा दिन वो उदास थी क्योंकि उनका पर्स खो गया था और वो भी शिरडी में आके उदास थी, बट उन्होंने किसी तरीके से अपने मन को मनाया और अगले दिन वो वापस से समाधि टेम्पल को निकले। जब वो समाधि टेम्पल से होके बैक साइड से जब निकल के आते हैं तो वहाँ पे मुख्य दर्शन के लिए गेट नंबर 3 से पहले मुख्य दर्शन का एक जगह आती है। मुख्य दर्शन पे जब वो रुके मत्था टेकने के लिए, वहाँ पे बाबा को देखने के लिए, तब उस मुख्य दर्शन के ऑपोजिट साइड में ही 2 ऑफिसेस हैं जो लॉस्ट एंड फाउंड के हैं और या इंफॉर्मेशन ऑफिस हैं वहाँ पे। तो इनके साथ जो थे उन्होंने बोला क्यों ना हम एक बार वहाँ पे पूछ लें, क्योंकि पूछने में कोई हर्ज नहीं है। इन्होंने भी सोचा कि हाँ चलो एक बार पूछ लेते हैं और बता देते हैं। जब ये वहाँ पे गए उस साइड से और इंफॉर्मेशन ऑफिस में पहुँचे, वहाँ पे पहुँचने के बाद इन्होंने अपना पूरा विस्तार से बताया। जो वहाँ पे अटेंडेंट थे उन्होंने कहा माता जी, ऐसा तो हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं है और ऐसा कुछ अभी भी, क्योंकि ये कल हुआ था, आप अगर हो सकता तो कल बता सकते, और ये समाधि टेम्पल के प्रेमाइसेस में भी नहीं हुआ, ये आश्रम के प्रेमाइसेस में हुआ, तो यहाँ पे होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये सुन के माता जी थोड़ा सा उदास और हुई, दुखी हुई, बट उसी समय ऑफिस अटेंडेंट ने उनको बोला कि आप क्यों ना एक काम करते, इसी रूम के ऊपर इनके सीनियर्स का ऑफिस या कोई एक और ऑफिस है, उसी से मिलता जुलता, आप एक बार वहाँ जाइए और वहाँ पे बताइए, वहाँ पे लिखवा दीजिए, अगर कुछ ऐसा हमें पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो माता जी और इनका परिवार जो है वो ऊपर गया। वो 2-3 सीढ़ियाँ ऊपर जाके एक ऑफिस था, वहाँ पे एक और अटेंडेंट वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने माता को देख के बोला कि माता जी, आप यहाँ पे कैसे, यहाँ पे नॉर्मल लाइक सिविलियंस अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टाफ आ सकते हैं। तो माता जी ने बताया कि नीचे से ही मुझे ऊपर भेजा है आपको बताने के लिए कि ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी पूरा सिचुएशन विस्तार से बताई। ये सुनने के बाद वो अटेंडेंट थोड़ा सा शांत हुआ और उसने माता जी से उनके पर्स की आकृति पूछी, रंग पूछा और किस प्रकार का है, ये सब पूछताछ की।
और उनके पीछे वो चेयर रोलिंग चेयर पे बैठे थे और उनकी चेयर के बैक साइड पे द्वारका माई पोज में बाबा की एक फ़ोटो थी। उस फ़ोटो के बैक वो पीछे मुड़े और उस फ़ोटो के बैक से उन्होंने एक पर्स निकाल के दिखाया कि माता जी यही आपका है, क्योंकि ये आपने जो बताया है उससे मैच करता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वही पर्स माता जी का था। माता जी इतनी खुश हुई और बाबा के प्रति उनका प्यार और बढ़ गया। उन्होंने पर्स खोल के चेक करा, उस पर्स में कैश नहीं था, बट उनके जो उन्होंने जितना भी उन्होंने थोड़ा सा कैश रखा था वो उसमें नहीं था, बट उनके जितने भी और डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कुछ उदी के पैकेट्स थे वो भी वहीं थे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब उसमें थे। और माता जी ने उसी टाइम बाबा को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि और उन्होंने मन में ये बोला कि बाबा आपने मेरा पर्स दिलाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो पैसे किसी की ज़रूरतमंद को चाहिए होंगे और इस तरीके से आपने उनके पास पहुंचा दिए, और मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। जिसके पास भी ये पैसे हैं मेरी ब्लेसिंग्स भी उनके साथ हैं, और मेरे मन में किसी के लिए कोई मुटाव नहीं है। और ये उन्होंने बाबा को प्रार्थना करी और वो इतनी खुश हुई अपना पर्स पाकर, और इस तरीके से बाबा के ऊपर उनका विश्वास और बढ़ गया और अच्छा हो गया। सो ये स्टोरी थी बिमला जी की, और बहुत प्यारी स्टोरी। बाबा लीलाएं जब करते हैं अपने भक्तों के साथ तो कभी कभी हम समझ नहीं पाते और उदास भी कर देते हैं, रुला भी देते हैं, प्यार भी करते हैं। सचरित्र में लिखा है कि बाबा आप किस तरीके से करते हो, क्या किस तरीके से अपने भक्तों के साथ खेलते हो, किस तरीके से अपने भक्तों को पहले दुख दे देते हो, उसके बाद एकदम से खुशी दे देते हो, और वो लीला आप ही जानो। और शिक्षा इससे क्या मिलती है, जो हो गया सो हो गया। अगर आप उसमें कुछ कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, बट उसके बावजूद अगर उसमें कुछ आपको नहीं सफलता मिलती तो उसको फिर बाबा के चरणों में डाल दीजिए। अगर वो चीज़ आपकी होनी होगी, या जो आपने मांगा है आपको मिलना होगा, या जो सिचुएशन आपने सोची है अगर वो आपके अकॉर्डिंग आपके अनुसार होनी होगी तो बाबा अपने आप कर देंगे। बट सरेंडर कर दीजिए उस सिचुएशन को। हमें पूरी मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे और बाबा हमें कर देंगे। बाबा तब करते हैं जब हम करते हैं, जब हम पहल करते हैं, जब हम किसी काम को करने के लिए स्टेप उठाते हैं, तब बाबा हमारे साथ चलते हैं। सो बिमला जी की ये स्टोरी बहुत प्यारी, बाबा के ऊपर विश्वास हमारा और बढ़ा देती है। अगले एपिसोड में उनकी एक और स्टोरी आपके सामने लेकर आएंगे। ओम साई राम।